थे जिनका नाम था यजामिल। अजामिल ब्राह्मण वैसे तो धर्मात्मा थे, लेकिन कुछ संगत का असर ऐसा पड़ गया, उनके अंदर ऐसा असर हो गया कि वो अपने ब्राह्मण तत्व को छोड़ करके एक व्यभिचार और कुमार पर चल गए। तभी तो परीक्षित जी ने जो सुखदेव जी से प्रश्न किया है, तो श्री सुखदेव जी ने सबसे पहले ये कहा है कि जितो संग, हमें सबसे पहले अपने संग को जीतना चाहिए। संग का मतलब समझते हो? जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा, और जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी, और जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा। आप ही कह रहे हैं, मैं तो कह नहीं रहा हूं। तो आज उन्होंने जब एक दिन वो मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में देखा कि कुछ लोग बैठे बैठे दारूबाज दारू पी रहे थे। सुनने गए, है पंडित जी, कहा तुम पूजा पाठ में लगे रहते हो, आ जाओ देखो कितना आनंद आता है इसमें। तो एक दो दिन तो उन्होंने नहीं सुना। जो तीसरा दिन हुआ, सुनने गई, कह रहे नेक बैठ तो लो, थोड़ी देरी नेक बैठ लो, उनकी रोज बुलाता देख ले। तो वो बैठ गए। सो बाद में उन्होंने क्या किया कि थोड़ी सी नेक गिलास में दे दी, और जो अजामिल ने उस थोड़ी सी पी, तो भाई उसने जाकर के अपना कमाल दिखाया। दारू महारानी ने कमाल दिखाया, और तो दूसरे दिन बुलाने नहीं पड़े, अपने आप पहुंच गए। वैसे तो ये सोच रहे थे कि हमें तमाशा देखने में जा ही क्या रहा है? लेकिन किसी कवि ने कहा है कि तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहीं अगर जुआ खेल रहा हो, जुआ, तो वो सोचते हैं कि चलो हमारा देखने में क्या जा रहा है, खेलेंगे ही नहीं, देखेंगे बस। तो जहां जुआ खेल रहा हो तो ध्यान देना, जो जुआरी होते हैं ना, जुआरी दो नहीं पकड़े जाते, पुलिस आ जाए तो कोई पकड़े जाते मालूम, वो देखने वाले, वो तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं। वो तो उन्होंने पुलिस की गाड़ी लेके सटक गए। पकड़ा कौन जाएगा? जो जुआ को देख रहे हैं होते हुए। तो तभी तो कहा है कि तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों। अब अजामिल ने क्या किया कि दारू पीने लगे, मांस मदिरा खाने लगे, इनके अंदर सारे दुर्गुण आ गए। लेकिन इन्होंने पहले भगवान का ध्यान किया था, धर्म पर चले थे। तो भक्तों, अगर आपके जीवन में धर्म थोड़ा सा भी है, तो कभी न कभी वो आपके बुरे समय में काम में आ जाएगा। जैसे अगर आपने धर्म किया है, तो जहां पर हमारा एक्सीडेंट होना था, वहां जी समझो कांटा लग के ही हमारा हिसाब किताब चुक जाएगा, वो धर्म सामने आ जाएगा। तो जब ये विचार करने लगा, विवाह हो गया, और विवाह हुआ है, इनकी जो पत्नी घर में आई, उनके गर्भ से 8 पुत्र पैदा हुए। अब ये उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। एक दिन की आपको बात बताएं, ठाकुर जी की प्रेरणा हुई, तो संत अयोध्या से और वृंदावन जा रहे थे गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने। सो वो ऐसे ही करके निकले कन्नौज से होके। कन्नौज तो आप लोगों ने सुनी होगी, देखी होगी शायद, इधर ही है पास में आपके। तो संत कुछ लेट हो गए, और सावन मास का महीना था। सो उस कन्नौज में वो संत आ गए। अब चौराहे पर खड़े हो गए संत। उन्होंने कहा
कि अब तो हम लेट हो गए, अंधेरा हो गया, कल से फिर यात्रा शुरू करेंगे, आज यहीं रुक जाते हैं। सो चौराहे पर संत खड़े हुए, वहां देखा 2-4 लफंगा खड़े थे, मजाक किया। सो उन संत ने कहा कि अरे भैया बेटा, इस नगर में कोई ऐसा है जो कि हम उसके यहाँ रात को रुक जाए, हमें भोजन करा दो, कोई भक्त है? और अजामिल जी ऐसे थे कि वो चोरी करते थे, कोई संत मिल जाता था तो उनके झोली झंगड़ छिड़ाए ना, कहो संतन पैसे, संतन के पैसा छिड़ा लें जो दक्षिणा मिल जाते थे वो। तो उन बच्चों ने कहा कि हाँ महाराज जी, हमारे यहाँ अजामिल भक्त हैं, उनके यहाँ चले जाओ, बड़ी सेवा होगी। अब वे लड़का सोच रहे कि जब संत वहां जाएंगे तो अजामिल जिनके जो झोली झंगड़ जो है सब छीन लेंगे, उन्होंने मजाक कर दी। संत पहुंच गए, अजामिल घर पर नहीं थे, पत्नी थी, उनसे कही कि बिटिया आज हम तेरे यहाँ रुकना चाहते हैं, थोड़ी भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। सो अजामिल की पत्नी के नेत्रों में आंसू आ गए, उनकी स्वामी जी रुक तो जाओ आप, पर मेरे घर का अन्न दूषित है, आपके लायक नहीं है, आपके खाने लायक नहीं है, क्योंकि मेरा पति व्यभिचारी है, चोर है, अधर्मी है, कुकर्मी है, और संत तो पवित्र घर का भोजन ग्रहण करते हैं। पर संत सोच रहे हैं कि इस अजामिल का कैसे भी करके उद्धार हो जाए। तो संतों ने कहा सब चलेगा बेटी, कोई बात नहीं, तू तो हमें भोजन करा देना। बोले ठीक है बाबा। रुक गए, जैसी भी व्यवस्था बनी उस बेचारी ने की। अजामिल शाम को आया और जो आया सो कहा कि तूने ये संत रोक लिए? अब देखो एक बात कहूं, पति चाहे दे सके एसटीएम हो चाहे डीएम हो, चाहे वो भले प्रधानमंत्री हो, लेकिन पत्नी के लिए कौन है? टिंकुआ का पापा। उसके लिए तो उसके बच्चे का पापा है भाई, दरोगा होगा, एसटीएम होगा वो अपने उसमें तहसील में। सो एकदम पत्नी चिल्लाई गए, हर समय बदतमीजी, अकल नहीं है तुम्हें, संत है। सोई अजामिल शांत पड़ गया, क्योंकि अच्छे अच्छे सिलेंडर हो जाते हैं साहब पत्नी के आगे, तो शांत हो गया। संतों से बात करने की तमीज नहीं। तो बोले भाग्यवान, तो कोई बात ना, तूने डटाई, मैं तो ये सोच रहा था कि ऐसे ही आ गए कि नहीं, और इनसे कुछ बोलना नहीं है। शांत हो गए। रात भर संत रुके, जब संत चलने को हुए तो दिल में अंदर से करुणा आ गई। सोच रहे कि इसके घर का अन्न खाया है, और हर साधु का ये धर्म कहता है कि जो अपने रास्ते से गिरे उसको साथ दे, हम उसी को परीक्षित महाराज साधु कहते हैं। जाते जाते संतों ने कहा अजामिल से कि बेटा अजामिल, हम तो वृंदावन जा रहे हैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए, लेकिन जाते जाते आज हम तुझसे एक वचन मांगते, एक वचन देते तुझे। हमने देख लिया है तेरी जो धर्मपत्नी है उसके गर्भ में कोई बालक पल रहा है। अब की बार अगर तेरे कोई बालक हो तेरी पत्नी के द्वारा, तो उसका नाम तू नारायण रख लेना। सब बोला ए बाबा, हमारे यहाँ नारायण फारायण कुछ नहीं चलता। और उसके बेटे का नाम किसी का तो रहे नाम पापात्मा, किसी का दुरात्मा है, ऐसे नाम। पत्नी ने कहा पागल हो, कोई दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे, खाली यही तो बोल रहे हैं कि नाम रख लेना बेटे का नारायण, मान के देख लो। बोले ठीक है तो रख ले। समय को पा करके जब अजामिल की पत्नी ने जब पुत्र को जन्म दिया तो उस बेटे का नाम क्या रख लिया? नारायण। नारायण रख लिया। मैंने कल बताया था कि छोटे बच्चे से बहुत प्रेम होता है मैया बाप को। अब तो वो बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो अब तो अजामिल उससे कहते हैं कि नारायण
आजा चल स्नान करते हैं। जब भोजन करते हैं तो कहते हैं नारायण आजा भोजन कर ले। और जब उस घर में नारायण नारायण का नाम का जाप हुआ ना तो उस घर में पवित्रता दिव्यता आने लगी, दिव्यता आने लगी। समय को पाकर के जब उसको एक दिन स्वप्न में यमराज के दूत लेने के लिए आ गए, उसके गर्दन में जैसे फंदा डाला, अब एकदम चिल्लाने लगा कि ओ नारायण बेटा, अरे तू कहाँ है? देखे काले काले दूत मुझे डरा रहे हैं, मुझे लेके जा रहे, तुझसे अलग करना चाहते हैं। एक आवाज भगवान के कानों में पड़ गई, नारायण भगवान के। उन्होंने कहा सेवकों से, अरे जाओ, मेरे भक्त को कोई परेशान कर रहा है यमराज के दूत। नंद और सुनंद दोनों पहुंचे, आज उन यमराजों के दूतों से उसको मुक्त कर दिया, मुक्त कर दिया। लेकिन देख वो सपना रहे थे, नेत्र खुले सोई उनको समझ में आ गया कि सारा संसार मिथ्या है। अरे मैंने तो अपने इस मानव शरीर की कोई कीमत नहीं जानी, ऐसे गमा दिया, अब मैं सिर्फ भगवान के भजन में लगे। तो प्यारे बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं किसी कवि ने, क्या कि नाम की महिमा न खाली जाएगी, नाम की महिमा नाम की
न खाली जाए। वो हवा अपना असर दिखलाए। आग छू लो धोखे से या जान करो, देह जलने से नहीं बच पाएगी। क्यों भैया, अगर आग पड़ी है और हमारा पैर उस पे पड़ जाए धोखे से तो क्या होगा? जल जाएगा पैर। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और हम अगर जानबूझ के आग के अंगारे पे पैर रखें तो भी जल जाएगा। अरे वाह! तो इसका मतलब ये है प्यारे, भगवान का नाम क्या है? गुड़ का डेला है, राम रस मोय मीठो लागे राम रस। अच्छा, एक बात बताओ, अगर